हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डबल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर मिक्स्ड सॉल्ट। अब बच्चों यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है मिक्स्ड सॉल्ट, दैट मीन्स यहाँ पर इस नेम को देखकर कोई स्टूडेंट तुरंत आंसर दे सकता है। इंस्टेंट आंसर वो कर सकता है कि मीन्स हमने लिया है कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है हमारे पास या कोई मिक्सचर है जिसमें 2-3 टाइप के हमने सॉल्ट्स ले रखे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो इस जो वर्ड है इसका मीनिंग लेकर आप इस तरह का आंसर ना दें। हम इसको समझेंगे कि एक्चुअली मिक्स सॉल्ट का मीनिंग क्या है। बच्चों, ये जो सॉल्ट है कब बनता है? जब हम किसी एक एसिड को एक से ज़्यादा बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन करवाएं। दिस इज फॉर्म्ड by the simultaneous neutralization of an acid by more than one base or a base by more than one acid। तो हमें करना क्या है? सॉल्ट बनते हैं एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से। हमें एसिड 1 लेना है और उसका न्यूट्रलाइजेशन करवाना है। बच्चों, एट ए टाइम हमें मोर देन 1 बेस लेने हैं, क्योंकि एक बार हम रिएक्शन करवाते हैं 1 एसिड 1 बेस, लेकिन इस बार हमें मोर देन 1 बेस लेने हैं। और यहाँ पर एक से ज़्यादा बेस में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन और स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जब एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होगा तो साइमल्टेनियस यानी एक साथ ये दोनों बेस न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जो कैटायन आने वाला है वो दोनों बेस से आने वाला है। अब सिचुएशन को हम अपोजिट करते हैं। हमने बेस 1 लिया है और एसिड्स 2 लिए हैं। तो यहाँ पर सेम टाइम पे जो 1 बेस है उसका न्यूट्रलाइजेशन दोनों एसिड मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर जो एनाइंस आने वाले हैं वो दोनों एसिड से आने वाले हैं, बट कैटायन आपका एक ही रहने वाला है, जो क्योंकि हमने बेस क्या लिया है 1 बेस ओनली। ठीक है, अब इसको मैं बोर्ड पे समझाती हूँ किस तरह से। हमने लिया है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका हमें न्यूट्रलाइजेशन करवाना है। तो यहाँ पर हमने साइमल्टेनियस NaOH भी लिया है एंड KOH भी लिया है। क्लियर? तो यहाँ पर जो H2 है इसका रिप्लेसमेंट होगा बाई Na एंड बाई K। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनने वाला है NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सोडियम पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। नेम कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि मिक्स सॉल्ट है तो कोई स्पेशल नेम होने वाला है। सिंपल सॉल्ट की आप जो नेमिंग कर रहे हैं, फर्स्ट कैटायन देन एनायन का नेम वैसे ही करना है। तो आपने जो सोडियम पोटेशियम लिखा है उसका आप सोडियम देन पोटेशियम देन सल्फेट, आपने जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में उसका नेमिंग कर दीजिए। नाउ अब हम चलते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिया है? देखिए, एसिड मैंने 1 लिया है, 1 एसिड एंड 2 बेस। यू कैन राइट हियर 1 acid and 2 type of base। तो यहां पर क्या हो गया हमारा? एनायन तो 1 है, दैट इज सल्फेट, बट कैटायन यहां पर 2 है। तो इसका जो रिजल्ट है इट कंटेन, चलो रिजल्ट को एक बार एक साथ लिखेंगे यहां पर। अब सिचुएशन को रिवर्ट करते हैं। CaOH होल ट्वाइस। क्लियर?
तो यहाँ पर हम ले लें, ये हमने बेस लिया है, इसकी हम रिएक्शन करवा दें, HCl एंड दूसरा हम ले लें नाइट्रेट, HNO3। क्लियर? तो अब ये रिएक्शन जब होगी, यहां पर Ca, Cl एंड NO3, तो यहां पर जो कैटायन आया है दैट इज 1 एंड जो एनायंस आए हैं वो 2 डिफरेंट एसिड से आए हैं, एक क्लोराइड है एक नाइट्रेट है, दैट इज नोन एज द मिक्स्ड सॉल्ट। These type of salt, these type of salts contain more than one type of cation और एनायन। कुछ और एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं इसके। एग्जांपल्स NaKCO3, ये कार्बोनिक एसिड से बना है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। Na2KPO4, ये फॉस्फेट का है। यहां पर बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, उनको हमें काउंट नहीं करना है, एक्सेप्ट H प्लस एंड OH आयन, क्योंकि अगर आपने इनको इंक्लूड किया तो that will be the type of acidic and basic salt that we have discussed already in the last video। क्योंकि सपोज कीजिए अगर मैं यहां पर ये लेती हूं NaHCO3, तो ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन H प्लस, बट दिस इज द टाइप ऑफ एसिडिक सॉल्ट। और यहाँ पर ये कैटायन का ही है, सिमिलर यहाँ भी मैं H ले लूँगी तो वो भी एसिडिक सॉल्ट होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और हाइड्रोक्साइड भी हमें काउंट नहीं करना है, तो इनको हमें लीव करना है। कैटायन मीन्स वो है जो बेस से आ रहा है, एनायन वो है जो एसिड से आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। सम मोर एग्जाम्पल्स, CaCl Br हम कर सकते हैं, Br माइनस कम्स फ्रॉम HBr। जैसे HCl एसिड होता है बच्चों, वैसे ही हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, ये हेलोजन फैमिली का है। HBr सिमिलर है। इसी तरह से CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CaOCl OCl एंड Cl। तो यहाँ पर जो है OCl माइनस एंड Cl माइनस 2 एनायन। अगर किसी को समझ में नहीं आया है कि OCl क्या है, तो हम इसको ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन जब करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। ये HOCl जो एसिड होता है उसका नेगेटिव पार्ट है, लाइक HCl HOCl तो उसका नेगेटिव पोर्शन है। इसे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी बोला जाता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और ये हो गए आपके इस तरह से मिक्स सॉल्ट के टाइप। तो आपको जैसा भी इस तरह का नजर आए तो बच्चों उसको मिक्स सॉल्ट की कैटेगरी में डालिएगा। आपको सिंपल सा ये देखना है कि हमारे पास फॉर्मूला ओनली 1 होगा, उसमें या तो मोर देन 1 टाइप के कैटायन होंगे या मोर देन 1 टाइप के एनायन होंगे, यानी एसिड्स 2 या 3 डिफरेंट क्लास से आएंगे, या फिर बेस 2-3 डिफरेंट क्लास से आएंगे, या डिफरेंट टाइप के होंगे। तो ये हमारे हो गए मिक्स सॉल्ट। और इसमें एग्जाम्पल्स को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। सिंपल सा आप फिगर देखिए और फिगर से फाइंड आउट कर लेंगे आप फटाफट से कि हाँ ये मिक्स सॉल्ट का टाइप है। देन चलते हैं बच्चों अब हम नेक्स्ट डबल सॉल्ट।
नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। अब यहाँ पर सिमिलरली जैसा मैंने बोला कि मिक्स सॉल्ट में ऐसा नहीं है कि आप मिक्सचर कर लें, तो यहाँ पर जो डबल सॉल्ट है इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2 सॉल्ट ले लिए हमने, यानी हमने कोई कंटेनर ले रखा है उसमें 2 सॉल्ट डालिए, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स डालते हैं। एग्जाम्पल्स, जिससे आपको फिगर देख के आइडिया हो जाएगा कि डबल सॉल्ट किसे बोला जाता है। तो एग्जाम्पल्स में आप लिखिए डोलोमाइट। जो बच्चे एनटीएससी एस्पिरेंट है, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CaCO3 दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी के साथ यहां पर बच्चों एक डॉट लगा हुआ होगा, एंड MgCO3 दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये हो गया हमारा डोलोमाइट, इसको बोला जाता है, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कार्नेलाइट। इसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O। ये पोटेशियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड है, प्लस इसमें 6H2O जब भी क्रिस्टलाइजेशन होता है 6H2O मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। यहां पर लिख लीजिए मोर सॉल्ट MOHRS, मोर सॉल्ट, दैट इज FeSO4 डॉट NH4 की होल ट्वाइस SO4 6H2O। आई होप यहाँ से आपको दिख नहीं रहा हो या स्किप हो रहा हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पेस इसका चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आपके नोट से मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ डाल देती हूँ उसको मैं MOHRS, मोर सॉल्ट, दैट इज फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 की होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब ऐसा नहीं है कि सभी में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, और ये भी फिक्स नहीं है कि सभी में 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो ये भी चेंज हो जाते हैं। बट जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रैप हो जाते हैं, जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स। ये हो गया कार्बोनेट, ये क्लोराइड हो गया, और ये सल्फेट हो गया। फेरस अमोनियम सल्फेट एक साथ आप बोल सकते हैं, या फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का डबल सोल्ट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो सिंपल सी आप डबल सोल्ट का मीनिंग है बच्चों, डबल सॉल्ट। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 सॉल्ट हैं और बीच में मैंने डॉट लगाया हुआ है। किसी को डॉट नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ इसको लगा लीजिएगा। ये डॉट है तो मुझे इसको सर्कल नहीं बनाना बड़ा साइज करके, डॉट को डॉट ही रहने दें। SO4 6H2O और इसके बीच में यहाँ पर नीचे ये डॉट हो गया, ये डॉट है। तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के बीच में KCl MgCl2 और 6H2O के बीच में यहाँ पर फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के बीच में और 6H2O के बीच में। तो यहाँ पर 2 सॉल्ट हमें नज़र आ रहे हैं सिंगल फॉर्मूला के अंदर। तो ये हो गया डबल सॉल्ट। अब इसको फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अभी इसमें एक एग्जाम्पल और है बच्चों, तो वो हम लेंगे फॉर्मेशन के साथ। अब फॉर्मेशन कैसे करें हम डबल सॉल्ट का, तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, जैसे हमने लिया ये कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें लेना है, तो दोनों कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के 2 कंटेनर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के हम लेंगे, उनका मिक्सचर करेंगे, एक कंटेनर सिंगल कंटेनर में उनको मिक्स करेंगे
और अब उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे। तो जब क्रिस्टलाइजेशन होगा और हमारे पास जो सॉल्ट यानी आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टल्स बनेंगे, उस क्रिस्टल के अंदर डबल सॉल्ट यानी दोनों सॉल्ट एक साथ होंगे क्रिस्टल के अंदर, यानी वन फॉर्मूला यूनिट हम बोले, वन मॉलिक्यूल हम बोले, कोई भी एक टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अंदर दोनों सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होगा विद सम वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से टू सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के मिक्सचर से क्रिस्टलाइजेशन करके हम उसको बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट जो हमारा कॉमन एग्जाम्पल है, घरों में आप सभी ने सुना होगा फिटकरी। फिटकरी इसको बोला जाता है आम बोलचाल की लैंग्वेज में, और इसको हम बोलते हैं एलम, यानी हम जब साइंस की बात करते हैं तो दैट कॉल्ड एलम, और ये होता है पोटेशियम अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एलम आप डाल सकते हैं, फॉर्मूला K2SO4 Al2 SO4 की होल थ्राइज एंड 24 H2O। तो ये एलम फिटकरी का फॉर्मूला है। पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। अब इसके क्या स्पेसिफिक फीचर्स है बच्चों, एक तो ये जब हम वाटर का प्योरीफिकेशन पढ़ते आ रहे हैं लास्ट क्लासेस से कि क्लीनिंग ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो ऐसे पार्टिकल्स जो हैवी होते हैं वो तो बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं, बट जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं वो पार्टिकल्स को हम सेटल डाउन नहीं कर पाते या सेटल डाउन नहीं होते, उन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें फिटकरी या एलम जिसे हम बोलते हैं पोटाश एलम, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम है तो वो ऐड किया जाता है। तो ये पोटाश एलम एक तरह से कोगुलेशन का काम करता है, जितने भी जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स उनको कलेक्ट करके, यानी जो हमारी फिटकरी या एलम है उसके सराउंडेड होते हैं या उसके चारों तरफ अटैच हो जाते हैं, जिससे कि वो क्या हैवी होते हैं और सेडिमेंट हो जाते हैं, जिसे भी हम लोडिंग, जो प्रोसेस का नेम है लोडिंग बोला जाता है, जिससे कि वो पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। एक वह जो है फंक्शन हमारा ये हो गया। सेकंड ये है जब कहीं पे आपके बॉडी के ऊपर कट लग जाता है और एक्सेस में ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए फिटकरी उसके ऊपर रब की जाती है। जैसे हमने कोगुलेशन में पढ़ा था कि कुछ एग्जाम्पल्स फेरिक क्लोराइड वगैरह, तो इसी तरह से वो ब्लड को क्लोट करती है, स्टॉप कर देती है इमीडिएट। तो वहाँ पर ब्लड क्लोटिंग के अंदर भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है और ये इसका फॉर्मूला हो गया कि हमारी फिटकरी या एलम किस कॉम्बिनेशन में होती है। नाउ अब एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, अब इसको हम बनाएं कैसे। फॉर्मेशन, these salts are formed by crystallization of the saturated solution of the मिक्सचर कर लीजिए of the mixture of two saturated solution of two different salts। अब सोल्ट्स में बच्चों आपने देखा है, वैसे जनरली जैसे इसकी हम बात करें तो यहाँ पर दोनों सल्फेट है, कैटायन डिफरेंट होता है, मोस्टली जब होता है इनमें कैटायन डिफरेंट होता है। यहाँ पर भी दोनों कार्बोनेट है, कैटायन डिफरेंट है, यहाँ क्लोराइड्स है, कैटायन डिफरेंट है, यहाँ भी सल्फेट है, कैटायन डिफरेंट है, तो मोस्टली कैटायन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर these salts are formed by the crystallization of the mixture of two saturated solutions of two different salts। अब यहाँ पर जैसे हमें ये बनाना है तो हमें पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम ले लिया है तो ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है,
तो हमें करना क्या है, यहाँ पर मैं इसका फॉर्मेशन लिखूँ एलम और पोटाश एलम लिख लो आप, दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि पता रहेगा आपको पोटाश एलम, पोटाश एलम। तो यहाँ पर हम फॉर्मेशन में K2SO4 प्लस Al2SO4 की होल Al2SO4 की होल थ्राइज, देन होल थ्राइज प्लस 24S2। अब इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिख लीजिए, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइज डॉट 6S2। ये हो गया आपका पोटाश एलम। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा माइंड में कि मैंने 24S2 ही क्यों लिखा है, मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, दैट इज सैचुरेट सॉल्यूशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और लिखना चाहिए तो मैं लिख देती हूँ एक्वस, दैट इज एक्वस यानी सैचुरेट सॉल्यूशन, और वाटर लिक्विड स्टेट में है, दैट इज लिक्विड स्टेट। क्लियर। अब जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो हमें बच्चों क्या बनाना है, ये फॉर्मूला बनाना है। तो मैं ऊटपटांग नंबर लेकर फिर उसको बैलेंस करूं, दैट विल नॉट बी फेयर। तो हमें तो सिंपल सा ये फॉर्मूला बनाना है, यानी एक जो मॉलिक्यूल बन के निकलेगा क्रिस्टल का, एक फॉर्मूला यूनिट बन के निकलेगी, तो उसमें K2SO4 का 1 होगा, Al2SO4 की जो है वो भी 1 होगी, और यहाँ पर सॉरी 6 नहीं है 24S2, ये 24S2 है ऊपर, क्योंकि 6 लिखा है तो दिमाग में तो वही चलता है, 6S2 24S2, और 24S2 हमें लेने हैं। तो यानी हमें ये मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें इतने ही मॉलिक्यूल पिक करने हैं, या हम ये बोलें कि ये मॉलिक्यूल जब बनेगा वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिस वन और दिस वन पिक करेगा सॉल्यूशन से, और ये फॉर्मूला यूनिट वो बना लेगा। तो दैट इज द डबल सोर्स। आप कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाले, इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि एनटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सोर्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स हमने क्लासिफिकेशन वगैरह कर लिए। अब बच्चों हम सोर्स की फैमिली की बात करें, हमने डिफरेंट टाइप के सोर्स, यानी अगर हम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले, नाइट्रिक एसिड से बनने वाले, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने वाले, ये तो एसिड्स की बात करें। फिर हम बेस पे आए तो हमने NaOH से भी बनाया, हमने KOH से बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनाया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बेस भी हमने लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड भी हमने लिए। फिर हम एक फैमिली, इतने टाइप के एसिड बेस लेकर हम कोई तो फैमिली प्रिपेयर करें कि हाँ हम सॉल्ट्स की ये कैटेगरी, ये क्लास या उसकी ये फैमिली स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में या हम सभी के फैमिली होती है और उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उसी तरह से हम सॉल्ट्स की भी फैमिली बनाने वाले हैं, और बाकी सभी उस फैमिली के मेंबर होंगे। तो चलिए किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फैमिली मेंबर और फैमिली। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, सॉल्ट्स फैमिली। सॉल्ट्स फैमिलीज। अब फैमिली हम 2 टाइप से ले सकते हैं, एक बार तो हम बेस चेंज करें या बेस की फैमिली लें, यानी प्रायोरिटी हम बेस को दें, और एक बार हम प्रायोरिटी दें एसिड को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालते हैं व्हेन salts which have common cation or anion are known as belong to same family, same फैमिली। लाइक अब हम एसिड से लेते हैं सबसे पहले
salts which are formed by sulfuric acid known as सल्फेट फैमिली। सल्फेट फैमिली। अब बच्चों यहाँ पर इसको मैं एग्जाम्पल कर देती हूँ एक बार, तो इसके बाद हम इस तरह से करेंगे कि हमारा शॉर्ट में हो, टेबलेट टाइप में हो, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है कि या हमें कोई बहुत अच्छा सा की पॉइंट हमें समझना है। सिंपल सा आपको डायग्राम देख के या पिक्चर देख के सॉल्ट की समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सॉल्ट फैमिली है। अब ये मैंने बोला है कि वो सॉल्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले हैं वो होंगे सल्फेट फैमिली, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले सभी सॉल्ट्स में क्या होगा, सल्फेट एनायन होगा। तो हमने बोल दिया है कि सल्फेट फैमिली के हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल डालते हैं सल्फेट फैमिली के, एंड सो ऑन, यानी अब क्लोराइड से जो आएंगे सॉल्ट्स फ्रॉम HCl एसिड, ये हो गई क्लोराइड फैमिली। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ क्लोराइड फैमिली। सॉल्ट्स फ्रॉम HNO3 एसिड, क्या हो गया ये, नाइट्रेट फैमिली। नाइट्रेट फैमिली, क्लियर। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहां पर बच्चों ये मैं डालूं सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली। अब यहाँ पर एग्जाम्पल डालें और यहाँ हम क्लोराइड फैमिली डाल लेते हैं, क्लोराइड फैमिली। देन नाइट्रेट फैमिली। इसी तरह से आप कोई भी फैमिली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ऑन बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि जितनी मैंने लिखवा दी वही फैमिली होंगी, आप जो भी एसिड लेंगे उसी के अकॉर्डिंग फैमिली बन जाएगी। नाइट्रेट फैमिली। आप एसिटिक एसिड लेंगे एसिटेट फैमिली, कार्बोनिक एसिड लेंगे कार्बोनेट फैमिली। तो जिस एसिड के अकॉर्डिंग आप फैमिली बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल डालती हूं। अब सल्फेट फैमिली बाय सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर ये होगी बाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पर आप डाल सकते हैं Na2SO4, K2SO4, CaSO4, MgSO4, Al2SO4 की होल थ्राइस। दैट मीन्स आप सल्फेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फेट आप बनाते जाइए, डालते जाइए। ये इनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये लिमिटेड एग्जाम्पल है, आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। सिंपल सा सल्फेट फैमिली है तो उसमें सल्फेट कॉमन होगा, ये सल्फेट फैमिली, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं होगा। एनायन, कैटायन हमने चेंज कर दिया, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटायंस के हमने सल्फेट्स लिए हैं। दिस इज कॉल्ड सल्फेट फैमिली, क्योंकि ये बच्चों एनसीईआरटी बुक में इसको डाला हुआ है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि शॉर्ट आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज या डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड से बनने वाले सॉल्ट को। तो आप इसको ध्यान से करिएगा। नाउ क्लोराइड फैमिली, अब यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी फॉर्म बाय द फ्रॉम HCl एसिड और बाय HCl एसिड। ये क्या होगा, बाय नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर HCl से
NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, FeCl2, AlCl3, ZnCl2, कुछ भी आप डाल सकते हैं, फॉर्मूला आपका करेक्ट होना चाहिए। सारे क्लोराइड्स हैं ये, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन या फेरस क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो ये सारे HCl, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है एनायन वो HCl एसिड से आता है, तो यहाँ पर ये क्लोराइड फैमिली हो गई और ये बाकी के सारे मेंबर्स हैं। नाउ नाइट्रेट बाय नाइट्रिक एसिड से आएगा NO3, यहाँ पर आप डाल लीजिए KNO3, NaNO3, CaNO3 की होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस, देन कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस। आप जितने बनाएंगे बन जाएंगे। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर में ये क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक नाइट्रेट आप बोल सकते हैं। तो ये नाइट्रेट फैमिली के मेंबर्स हो गए। सिमिलरली अब बच्चों हम तैयार करेंगे, हमने यहाँ पर एसिड्स कॉमन लिए थे सॉल्ट्स में, अब बेस हम कॉमन लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा होगा salts which have common anion, कॉमन सॉरी कैटायन, एनायन हमने कर लिया है, कॉमन कैटायन। अब यहां पर कॉमन कैटायन कब होगा? जब हमारा बेस कॉमन होगा। इसी तरह से मैं 2-3 एग्जाम्पल की टेबल बना देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका रिटर्न वर्क नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कॉमन बेस, तो यहाँ बेस डाल देती हूँ मैं, सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय NaOH, salts formed by KOH, salts formed by कैल्शियम ले लीजिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस। अब यहाँ पर हम क्या लिखें? हमने बेस कॉमन लिया है तो बच्चों सिंपल सा है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? आप सोडियम फैमिली, सोडियम फैमिली, ये क्या होगी? पोटेशियम फैमिली, ये क्या होगी? कैल्शियम फैमिली। क्लियर? तो यहां पर जिससे सॉल्ट बनने वाला उसी की फैमिली हो गई। अब यहां पर हम एग्जाम्पल डालना स्टार्ट करें। और एग्जाम्पल मुझे लगता है दैट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। आप किसी भी तरह से खुद एग्जाम्पल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सोडियम फैमिली का मुझे बनाना है, दैट मीन्स यहाँ पर सोडियम कॉमन रहने वाला है, तो आप बनाते जाइए। NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaNO3। क्लियर? यहाँ पर पोटेशियम फैमिली है तो पोटेशियम सॉल्ट्स होंगे, पोटेशियम कॉमन रहेगा, KCl, K2SO4, और डाल लीजिए यहाँ पर K3PO4, KNO3,
K2CO3 एंड फॉस्फेट, क्लोराइड, सल्फ्यूरिक, कार्बोनेट, नाइट्रेट हमने बना लिया है। एसीटेट का हम अलग से बनाएंगे। नाउ ये बचा हमारा कैल्शियम का, तो कैल्शियम का बना लीजिए CaCl2, CaSO4, CaNO3 की होल ट्वाइस, Ca3PO4 की होल ट्वाइस। अब इनके नेम्स देख लीजिए। अब ये सोडियम फैमिली है बच्चों, दैट मीन्स सोडियम फैमिली का जब भी नाम आए इसका मीनिंग है कि आपके सभी सोल्ट्स के अंदर सोडियम कॉमन होगा। और यहाँ पर जो एनायन है वो चेंज करना है, इसको सेम रखना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम फैमिली है तो पोटेशियम यहाँ कॉमन रहने वाला है, बाकी एसिड्स आप चेंज करते जाएंगे। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट। ये 31 नहीं है, अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें। डन, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेशियम कॉमन है, एसिड से डिफरेंट है। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका कौन सा एसिड ये आया है, तो यहाँ पर वो ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो जो सल्फेट या जो भी एनायन है वो जिस पर्टिकुलर एसिड से, जिस एसिड में प्रेजेंट है वो उस एसिड से ये बना है। तो आप ध्यान रखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। देन चलते हैं कैल्शियम फैमिली पे। तो कैल्शियम फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ऐसा नहीं है कि ये मेंबर्स इतने ही है गिनती के, आप जितने चाहे मेंबर्स बढ़ा सकते हैं। इनके मेंबर्स के ऊपर कोई बैन नहीं है कि आप फैमिली के मेंबर्स इंक्रीज नहीं कर सकते। आप जितने चाहे फैमिली मेंबर्स एसिड चेंज करते जाइए और मेंबर बनाते जाइए। अब चलते हैं हम एसिड के ऊपर। जो एसिटिक एसिड है, सॉल्ट्स फ्रॉम एसिटिक एसिड, सॉल्ट्स फ्रॉम एसिटिक एसिड, एंड इनको हम बोलते हैं एसीटेट्स। एसीटेट्स वैसे सभी में नाइट्रेट, सल्फेट, जिसमें ऑक्सीजन होता है बच्चों सॉल्ट्स के अंदर, वहाँ पर 8 वर्ड यूज़ किया जाता है। ये मैंने वैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास उसमें बता दिया था। तो ये हो गया एसीटेट। अब हमारा जो एसिटिक एसिड है CH3 सॉल्ट्स बाय एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर हम डालें CH3COONA, CH3COK, CH3CO की होल ट्वाइस Ca। ये हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम एसीटेट, दैट इज कैल्शियम एसीटेट। अब बच्चों एक डाउट और होगा शायद कि सभी फॉर्मूलाज में हमने कैटायन पहले लिखा है, यहाँ पर कैटायन बाद में और एनायन। एक्चुअली ये जो फॉर्मूलाज हैं इसमें इसी तरह से इसका पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक तरह से इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। तो ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि हम ऐसा आगे पीछे ही लिखते हैं। जनरली जो हमने नेमिंग का प्रोसेस बनाया है उसमें कैटायन फर्स्ट एंड देन एनायन लिखा जाता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल है जहाँ पर हम पहले एनायन लिखते हैं एंड देन कैटायन लिखते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर जो एसीटेट आयन है इसकी स्ट्रक्चर भी आप लिख लीजिए। एसीटेट आयन CH3CO-। तो ये होगी हमारी एसीटेट फैमिली। तो इस तरह से हम किसी भी फैमिली को प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल।